जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव राम शिरोमणि वर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव राम शिरोमणि वर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद। कभी बरसात का मौसम हुआ करता था और पूरा पानी भरा हुआ था और मेरे पिताजी के चुनाव के लिए माननीय नेताजी आए हुए थे। यहां के प्रशासन हेलीकॉप्टर को उतरने का आदेश नहीं दे रहा था, तो उन्होंने कहा कि मैं उस नेता के लिए यहां आया हूं जो जन आंदोलन से नेता बना हुआ है, चाहे मेरे जान भी खतरे में हो जाए, हम हेलीकॉप्टर उतार करके एसपी यादव के लिए सभा करने आएंगे। ये ऐसे जनता है जिनके लिए एसपी यादव जी ने खून पसीना बहाया है। और जब आप मुख्यमंत्री थे, जितना भी पुल आपको दिया 100 में से 90 पुल आपके हाथों से इस गैसरी जनपद में बने हुए हैं। और सबसे बड़ा उपहार आपने हमारे गैसरी विधानसभा के लिए दिया, पॉलिटेक्निक बनवाया, विद्युत सब स्टेशन बनवाया और कृषि विज्ञान केंद्र बनवाया। इस अब की बार 400 रुपए प्रतिदिन देने का काम इंडिया गठबंधन की सरकार करेगी। जिस तरीके से आज देश में आतंक का माहौल है, कोई सुरक्षित नहीं है। जब आप ज्यादा बोलने का काम करते हैं तो सीडी से जांच कराने का काम, जेल भेजने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। मैं आपसे वादा करता हूं कि जिस तरीके से उमड़ा हुआ जन सैलाब आज भाई राकेश यादव जी का उपचुनाव विधानसभा का है और लोकसभा का चुनाव हम लड़ रहे हैं, जो आपका आशीर्वाद मिला है। दोनों भाइयों का चुनाव निशान साइकिल है। आने वाली 25 मई को साइकिल के सामने बटन दबा करके भारी मतों से जिताने का काम करेंगे और देश की सरकार बनाने का काम करेंगे। इन थोड़े से शब्दों के साथ ज्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मौजूद हैं, हमको उनका भी सुनना है। इन थोड़े से शब्दों के साथ एक अपील और करना चाहूंगा कि आज ये उमड़ा हुआ जन सैलाब इस बात का गवाह है कि आज से ही आप सभी लोग अपने मोबाइल फोन के माध्यम से अपने नात मात्र रिश्तेदारों को, हित मित्रों को सूचित करने का काम कर लें कि 25 मई को दूसरा निशान नहीं, अब आप लोग तैयार बैठे हैं, ज्यादा नहीं 100 वोट की व्यवस्था अगर आप लोग कर लेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो भी विरोधी पार्टी के प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, सबकी जमानत जब्त हो जाएगी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। राकेश यादव जयश्री से विधायक बनने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कि पिछले 10 साल में बीजेपी और उनके सहयोगी साथियों ने बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े कारोबारी जो है उनका कर्ज माफ कर दिया और कईयों का ऐसे को कर्ज माफ किया। जिन्होंने कर्ज के बाद कर्ज लिया और फिर कर्ज लिया, उनका भी कर्ज माफ कर दिया। जिस समय उन्होंने कर्ज माफी का नियम बनाया, उस समय नियम यह बनाया कि जिन लोगों का भी 5 करोड़ से ऊपर का कर्ज है बैंकों का, या 5 करोड़ से ऊपर कर्ज है, उनका कर्ज माफ हो जाएगा। लेकिन वहीं हमारा किसान जिसके पास केवल लाखों में कर्जा है, कोई करोड़ों में कर्जदार नहीं है, इन्होंने उद्योगपतियों का तो कर्ज माफ कर दिया, लेकिन हमारे किसानों को धोखा दे दिया। इस मौके पर जब देश का चुनाव होने जा रहा है, इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि आने वाले समय में जब सरकार बनेगी तो हमारे किसानों का पूरा कर्ज माफ होगा। और इसलिए होगा क्योंकि जब ये उद्योगपतियों का कर्ज माफ कर सकते हैं, नोटबंदी करके हमारा आपका पैसा जमा कर सकते हैं, बैंकों को डुबा सकते हैं, तो जो हमारी अर्थव्यवस्था का सबसे मजबूत आधार है हमारा किसान और गांव में रहने वाला, तो उसको भी सहूलियत देने का काम करेंगे। जहां एक तरफ इन्होंने किसानों को धोखा दिया, वहीं हमारे नौजवान जानते होंगे कि अभी तक जितनी भी परीक्षा हुई हैं, हर परीक्षा का पेपर लीक हो गया। और जब नौजवान घर पहुंचा तो उसे पता लगा कि परीक्षा रद्द हो गई। और जो नौजवानों ने परीक्षाएं दी होंगी वो जानते होंगे कोई एक परीक्षा नहीं रद्द हुई है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 10 से ज्यादा परीक्षाएं रद्द हो चुकी हैं। जो परीक्षाएं रद्द हुई, जिसके कारण नौजवानों का भविष्य अंधकार में चला गया,
मैंने कई मौकों पर कहा कि ऐसे हमारे 60 लाख नौजवान हैं और 60 लाख तो इनके खिलाफ खड़े ही हैं, और अगर इनके मां बाप को भी हम जोड़ दें तो एक परिवार में जिनकी परीक्षा लिखनी थी, परीक्षा का पेपर लीक हुआ, रद्द हो गई परीक्षा, तो ऐसे 3 सदस्य हैं, और अगर 60 लाख का गुणा हम लोग 3 से कर दें तो पूरे उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 80 लाख लोग हैं। और यही 1 करोड़ 80 लाख लोगों का अगर हम 80 लोकसभाओं में भाग दे दें तो हर लोकसभा में 2,25,000 वोट कम भारतीय जनता पार्टी का हो गया।